एक तरफ तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि जो इसका इलाज है उसको ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। उसी समय एक और बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की देश में संख्या 126 पहुंच गई है। अभी 10 सेकंड पहले मैंने आपको बताया था कि यह संख्या 125 थी, लेकिन अभी बड़ी खबर हमें मिली कि अब यह संख्या 126 तक पहुंच गई है कोरोना संक्रमण की। और हम आपको बता दें कि वीक 3 यानी जो तीसरा हफ्ता है इस संक्रमण के बाद वो सबसे अहम हो जाता है, क्योंकि ये वायरस मल्टीपल में फैलता है। अगर एक आदमी और दिन में वो 20 लोगों से मिलता है तो 20 लोगों को कोरोना हो सकता है। अगर वो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है तो बचाव ही सुरक्षा है। हम स्टूडियो में मौजूद नहीं है, बाहर मौजूद है, इसलिए क्योंकि हम बताना चाहते थे कि ऐसा लग रहा है जैसे लॉकडाउन हो गया हो, आधा भारत बंद है। ये इलाका आप पीछे जो देख रहे हैं ये यंगस्टर्स से एकदम भरा पड़ा रहता है। यहाँ पांव रखने की जगह नहीं होती है, लेकिन कोरोना वायरस की डर की वजह से यहाँ पर इक्का दुक्का लोग घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। हवा भी अच्छी खासी चल रही है। टेम्परेचर इतना मॉडरेट है कि बैक्टीरियाज और वायरसेस के लिए सबसे मुफीद टेम्परेचर ये माना जाता है। बहरहाल कोरोना वायरस से बचने के लिए आपको लगातार हम बता रहे हैं क्या क्या आपको करना है। उधर अमेरिका और चीन आपस में लड़ रहे हैं कोरोना वायरस को लेकर। अमेरिका ये कह रहा है कि चीन छुपाने की कोशिश करता रहा और पूरी दुनिया को कोरोना वायरस ने अपनी चपेट में ले लिया। चीन अमेरिका पर अटैक कर रहा है ये कहकर कि भाई वुहान में अमेरिकी सेना ने कोरोना वायरस जो है फैलाया है। अब इन दोनों की लड़ाई के बीच में पूरी दुनिया लगी हुई है कैसे इस वायरस से निपटा जाए। कोरोना को लेकर दुनिया भर में जो डर फैला है उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि अब तक इस वायरस का कोई तोड़ नहीं निकाला गया है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं ढूंढा जा सका है और इसीलिए पूरी दुनिया के वैज्ञानिक इस वक्त सिर्फ एक ही काम में लगे हुए हैं और वो ये है कि कोरोना की वैक्सीन किसी तरह निकल आए। अमेरिका ने आज पहली सफलता का दावा भी किया है। Our scientists at ICMR, they are in touch with everything that is happening on this particular front all over the world. As far as the retroviral drugs are concerned, we are also using them on some of these patients, and we have given approvals for using them after, you can say, all sorts of scientific satisfaction that we could derive after having been in touch with the whole world. We have also heard about the you see some research being done on chloroquine in US right now. So I can only say that these approvals are given after detailed scientific scrutiny. देश के स्वास्थ्य मंत्री ने ये बयान ऐसे वक्त पर दिया है जब पूरी दुनिया में कोरोना के वायरस के खात्मे के रास्ते ढूंढे जा रहे हैं। भारत अभी तक कोरोना को फैलने से रोकने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन अब भारतीय वैज्ञानिकों ने इसकी वैक्सीन की टेस्टिंग का काम भी शुरू कर दिया है। 3 दिन पहले ही आईसीएमआर के वैज्ञानिकों ने कोरोना के वायरस को अलग करने में कामयाबी हासिल कर ली। जिस वायरस ने दुनिया भर में कोहराम मचा रखा है वो आपके शरीर का क्या हाल करता है उसका एक सबूत है ये तस्वीर। रेडियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका ने कोरोना पीड़ित मरीजों के फेफड़ों की एक 3D इमेज तैयार की है। इस इमेज को बनाने के लिए चीन में कोरोना से मारे गए 1000 लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आधार बनाया गया। इस तस्वीर में फेफड़ों में दिख रहे सफेद धब्बों पर गौर कीजिए। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये म्यूकस यानी गाढ़ा बलगम है जो कोरोना पीड़ित मरीज के फेफड़ों में इकट्ठा हो गया है। इस म्यूकस के कारण पीड़ित के फेफड़ों में हवा जाने की जगह कम होने लगी और इसी वजह से उसकी सांस घुटने लगी। अब इस तस्वीर को देखिए। ये वुहान से हांगकांग पहुंचे एक मरीज के सीने का एक्सरे है। संक्रमण के पहले दिन की तुलना में चौथे और 7वें दिन सफेद धब्बे बढ़ गए, यानी फेफड़ों में हवा कम और म्यूकस बढ़ गया। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन तस्वीरों के सामने आने के बाद अब एक्सरे और सीटी स्कैन के जरिए ऐसे मरीजों की पहचान जल्दी हो पाएगी जो गंभीर रूप से संक्रमित हैं और उन्हें तुरंत ही आइसोलेट किया जा सकेगा। हालांकि वैज्ञानिक अब भी इस कोशिश में लगे हैं कि कोरोना वायरस का तोड़ ढूंढा जा सके।